सोचिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, वो इमाम जिन्हें रसूल अपने कंधों पर उठाते थे, उनके जनाजे पर तीर बरसाए गए। जिन्हें प्यार से सिब्ते रसूल कहा जाता था, वो कैसे इतनी जिल्लत से गुजरे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इस कहानी में छुपी है एक ऐसी हकीकत जो आपकी रूह को झंझोड़ देगी। इमाम हसन का जन्म 3 हिजरी में मदीना में हुआ। वो इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का ये नूर बचपन से ही इल्म और हिकमत का सिलसिला था। उनकी तरबियत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार शामिल था। वो उन्हें और उनके भाई हुसैन अलैहिस्सलाम को मेरे बेटे कहते थे। मगर ये प्यारा बचपन जल्द ही सियासत की आग में जलने वाला था। आज हमारी जिंदगी में भी बच्चों को प्यार से उठाना कितना आम है, लेकिन सोच लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मस्जिद में अपने कंधों पर बिठाते और नमाज के वक्त भी न उतरते। ये वो वाक़यात हैं जो हदीस में ज़र्रीन हरूफ से लिखे गए हैं। उनकी अदालत और इंसाफ की मिसालें बचपन से शुरू थीं, मगर ये सब्र का सिलसिला कैसे एक बड़ी जंग में बदला, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 40 हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिली। लोगों ने उनके हाथ पर बैत की, मगर मुआविया की फितना शुरू हो गया। वो शाम से लश्कर भेज रहा था और इराक में बगावत फूट रही थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने जंग की तैयारी की, लेकिन उनकी फौज में गद्दार थे। ये वक्त था जब सब्र का इम्तिहान शुरू हुआ, लेकिन क्या वो हार गए? सुलह हसन, ये वो मुआहिदा था जो इमाम ने मुआविया से किया। लोग कहते हैं ये सुलह थी, मगर असल में ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी थी इस्लाम को बर्बादी से बचाने की। मुआविया ने वादा किया कि खिलाफत वापस मिलेगी, लेकिन ये वादा सिर्फ धोखा था। आज भी हमारी दुनिया में सुलह कितनी जरूरी है, मगर इसमें छुपा धोखा कैसे पहचाने? कहानी अभी और गहरी होने वाली है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फौज में गद्दार थे जो मुआविया से मिले हुए थे। उन्होंने अपने सिपह सालार को खरीद लिया और लश्कर बिक गया। एक ऐसी फौज जो पहले लाखों में थी, वो सिर्फ चंद हजारों में सिमट गई। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने जंग नहीं की। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि खून रेजी से इस्लाम बर्बाद हो जाएगा। ये सब्र की मिसाल थी, मगर इसके पीछे का दर्द क्या था? सुलह के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीना वापस आए और इल्म व अमल की दावत शुरू की। वो लोगों को कुरान और हदीस सिखाते, मगर मुआविया की हुकूमत उन पर जुल्म करती रही। उनके असहाब को सजा दी जाती और उन्हें खुद जहर देने की साजिशें हुई। आज हम भी अपनी जिंदगी में जुल्म सहते हैं, लेकिन उनका तवक्कुल कैसे मिसाल बन गया। मुआविया ने अपने वादे तोड़ दिए और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देने का प्लान बनाया। उनकी बीवी जादा बिनते अशद को लाखों दिरहम देकर जहर खिलाया गया। इमाम अलैहिस्सलाम को पता था, उनका जिगर फट गया, खून की उल्टियां हुई। ये दर्दनाक मंजर था, लेकिन ये शहादत का रास्ता था जो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाने वाला था। 50 हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वफात पाई, सिर्फ 47 साल की उम्र में। उन्होंने वसीयत की थी कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में दफनाओ, मगर मुआविया के हुक्म पर बनु उमैया ने मना कर दिया। मौला हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे को मस्जिद नबवी ले जाया गया, मगर बनु उमैया के सिपाहियों ने उनके जनाजे पर तीरों की बारिश कर दी। ये लम्हा दिल दहला देने वाला था। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें जन्नतुल बकी में दफनाया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तौहीद, सब्र और तवक्कुल की मिसाल है। कुरान में फरमाया गया कि सब्र करने वालों को अजर मिलेगा। उन्होंने जंग से बचकर उम्मत को बचाया और जुल्म सहते हुए भी हक पर कायम रहे। आज हमारी ज़िंदगी में भी फितनों से कैसे बचना है, ये उनकी तालीम है जो अब तक जिंदा है।
آج بھی دنیا میں مسلمز کو ظلم کا سامنا ہے، مگر امام حسن علیہ السلام کی صلح ہمیں سکھاتی ہے کہ کب لڑنا ہے اور کب صبر کرنا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں غصے پر قابو اور انصاف کی تلاش، یہ ان کی میراث ہے۔ سوچ لو، اگر وہ نہ ہوتے تو اسلام کا کیا ہوتا؟ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، ہمارا مستقبل ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی ایک ٹرانسفارمیشن تھی، ظلم سے انصاف کی طرف۔ انہوں نے دکھایا کہ حقیقی جیت صبر میں ہے، نہ کہ تلوار میں۔ آج ہماری کنورسیشن میں بھی یہ لیسن ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، مگر کیا ہم تیار ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کی کہانی ہمیں کہتی ہے، صبر کرو، توکل رکھو اور اسلام کی حفاظت کرو۔ یہ نہیں صرف تاریخ، بلکہ آج کا سبق ہے جو شیئر کرنے لائق ہے۔ اگر آپ کی فیتھ مضبوط ہے تو یہ ویڈیو شیئر کریں، کیونکہ ان کی میراث اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔